हाय गाइस एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डार्कहोल्ड के बारे में। वांडाविजन सीरीज ने फैंस को इंट्रोड्यूस करवाया डार्कहोल्ड से, जहां गाथा हार्कनेस ने डार्कहोल्ड के मैजिक को यूज करते हुए बेसमेंट में कई स्पेल्स को कास्ट कर रखा था और इसी मैजिक के जरिए गाथा वांडा के बनाए हैक्स में दाखिल हो पाई। डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में भी कई मैजिकल बुक्स को फीचर किया गया था। मूवी का ज्यादा फोकस बुक ऑफ कैग्लिएस्ट्रो पर था, लेकिन एक सीन में एंशिएंट वन की प्राइवेट बुक कलेक्शन को दिखाया जाता है, जहां कई बुक्स मौजूद होती हैं और यहाँ एक बुक गायब होती है। इन बुक्स के बारे में बताया गया कि ये किसी भी पर्सन के लिए काफी डेंजरस हैं और सिर्फ सोर्सरर ऑफ सुप्रीम या मास्टर ऑफ मिस्टिकल आर्ट से इसे पढ़ सकते हैं। एंशिएंट वन की बुक कलेक्शन में से जो एक बुक गायब थी वो एक्चुअली में डार्कहोल्ड है। डार्कहोल्ड मार्वल कॉमिक्स की वन ऑफ द फेमस मैजिकल बुक है और कई इवेंट्स पर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर चुकी है। और अब जैसा कि डार्कहोल्ड को एमसीयू में भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है और अब ये बुक वांडा के पास है, तो इससे क्लियर है कि एमसीयू के फ्यूचर में भी इस बुक का काफी इंपॉर्टेंट रोल होगा। इस वीडियो में हम इस बुक के ओरिजिन, पावर्स और वांडा के साथ इसके कनेक्शन को डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं डार्कहोल्ड के ओरिजिन के बारे में। डार्कहोल्ड का ओरिजिन मार्वल की एंशिएंट हिस्ट्री से जुड़ता है, जहां मिलियन ऑफ ईयर्स पहले अर्थ पर एक पावरफुल एंशिएंट रेस एग्जिस्ट करती थी। इस रेस को एल्डर गॉड्स के नाम से जाना जाता है। कुछ एल्डर गॉड्स अपनी पावर्स को अच्छाई के लिए यूज करते थे और कुछ बुराई के लिए। इन्हीं पावरफुल गॉड्स में से एक गॉड का नाम किथोन था। किथोन ने ही सबसे पहले अर्थ पर क्योस मैजिक का यूज करना सीखा और इसकी पावर्स का यूज करते हुए रियलिटी को चेंज कर दिया। रियलिटी को चेंज करके किथोन अर्थ का रूलर बन गया, लेकिन बाद में बाकी एल्डर गॉड्स ने किथोन को एक अल्टरनेट डायमेंशन में कैद कर दिया। किथोन ने ही डार्कहोल्ड को लिखा है। इस बुक में क्योस मैजिक के अलावा कई दूसरे डार्क मैजिक्स की पावर और उन्हें यूज करने का मेथड मौजूद है। किथोन को तो एक अल्टरनेट डायमेंशन में कैद कर दिया गया, लेकिन उसकी लिखी ये बुक डार्कहोल्ड अर्थ पर ही रह गई। ये बुक कितनी पावरफुल है इसका अंदाजा आप इससे लगा लेंगे। कई दूसरे पावरफुल सोर्सर्स ने डार्कहोल्ड के पेजेस को अपनी बुक्स में कॉपी किया है। बुक ऑफ कैग्लिएस्ट्रो में भी डार्कहोल्ड के पेजेस की कॉपीज मौजूद हैं, इसीलिए डार्कहोल्ड को बुक ऑफ सिंस और बुक ऑफ द डैम्ड भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये है डार्कहोल्ड का ओरिजिन और पावर्स। तो आइए अब हम बात करते हैं कि इस बुक का वांडा के साथ क्या कनेक्शन है। एपिसोड 9 में गाथा बताती है कि डार्कहोल्ड में एक होल चैप्टर स्कारलेट विच से रिलेटेड है, जो कहीं ना कहीं सेंस भी करता है, क्योंकि कॉमिक्स में किथोन ने वांडा को अपने क्योस मैजिक के विल्डर के तौर पर चूज किया था। और अब जैसा कि वांडा इस बुक को रीड कर रही है और उसे एस्ट्रल फॉर्म में रीड करते हुए देखकर ये क्लियर है कि वांडा ऑलरेडी इस बुक से काफी कुछ सीख चुकी है, जो कि एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि डार्कहोल्ड सिर्फ एक सिंपल बुक नहीं है। ये डार्क मैजिक को कंटेन करती है और इसमें जो स्पेल्स मौजूद हैं वो रीडर की सोल को करप्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। बुक ऑफ कैग्लिएस्ट्रो में हर स्पेल के बाद वार्निंग्स मौजूद थीं कि इस स्पेल का रियलिटी या टाइम पर क्या असर हो सकता है, लेकिन डार्कहोल्ड में ऐसी कोई वार्निंग्स मौजूद नहीं है, जिसका मतलब है कि वांडा को कोई आइडिया नहीं है कि जिन स्पेल्स को वो यूज कर रही है उसका रियलिटी पर क्या इफेक्ट होगा। कॉमिक्स में जब भी वांडा क्योस मैजिक की पावर्स को यूज करती थी तो फैब्रिक ऑफ रियलिटी वीक हो जाती थी, जिससे किथोन इजीली इस वर्ल्ड में वापस आ सकता था। एपिसोड 9 के एंड में गाथा कहती है कि वांडा को कोई आइडिया नहीं है कि उसने क्या अनलीश किया है, जो कि कॉमिक्स के इवेंट की तरफ हिंट करता है, जहां वांडा का पावर्स को यूज करना रियलिटी को इफेक्ट करता था। तो मोस्ट प्रोबेबली एमसीयू में भी हमें इससे सिमिलर स्टोरी दिखाई जाए, जहां वांडा डार्कहोल्ड के स्पेल्स को यूज करेगी विजन और अपने चिल्ड्रन को वापस लाने के लिए, और इसी के साथ फैब्रिक ऑफ रियलिटी वीक हो जाएगी और ऐसे में किथोन भी इस वर्ल्ड में वापस आ सकता है। डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में वांडा के अपीयरेंस को ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है, तो पॉसिबल है कि क्योस मैजिक का असल जलवा हमें डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी में देखने को मिले। और जैसा कि मूवीज कॉमिक्स को कम्प्लीटली कॉपी नहीं करती हैं, तो पॉसिबल है कि किथोन को किसी दूसरे कैरेक्टर के साथ स्विच कर दिया जाए, जैसे नाइटमेयर या कोई दूसरा एल्डर गॉड। और हो सकता है कि वांडा की इविल फॉर्म भी हमें डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी में देखने को मिले, जहां डार्कहोल्ड एमसीयू में कई इंटरेस्टिंग स्टोरीज को लेकर आई है। वहीं ये एजेंट्स ऑफ शील्ड सीरीज के फैंस के लिए एक बुरी खबर है, क्योंकि एजेंट्स ऑफ शील्ड सीरीज में दिखाई गई डार्कहोल्ड एमसीयू की डार्कहोल्ड से कम्प्लीटली डिफरेंट है, जिससे क्लियर है कि एजेंट्स ऑफ शील्ड एमसीयू कैनन नहीं है। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और साथ वाले बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय।